हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिओडिनम के बारे में डिस्कस किया है, जो कि हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ये डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल में हमने अभी तक पूरे माउथ कैविटी से लेके अभी तक डिओडिनम तक का पार्ट कवर कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे हमारे जेजुनम और इलियम पे। ठीक है, जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखा था जब हम लोग डिओडिनम पढ़ रहे थे, तो डिओडिनम में मैंने एक चीज बताई थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कुछ फिक्स्ड होता है और कुछ मोबाइल होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मोबाइल पार्ट कौन सा है? हमारे जेजुनम और आइलियम। ठीक है, और जो हमारा डिओडिनम होता है वो मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिओडिनम था वो हमारा रेट्रोपेरिटोनियल था, और हमारे जो जेजुनम और आइलियम है ये हमारे इंट्रापेरिटोनियल है, मतलब ये पेरिटोनियल कैविटी में हम लोगों को नजर आता है। लेकिन फंक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो जेजुनम और आइलियम या फिर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। एब्जॉर्प्शन किस चीज का? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करने में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प होती है। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पर हमारा जो डाइजेशन का पार्ट है वो भी कवर हो जाता है। लेकिन ये चीज सब होने के लिए जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका एरिया जो है या फिर सरफेस एरिया जिसको हम लोग कहते हैं वो लार्ज होना चाहिए, और इसीलिए हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज्यादा है। क्योंकि अगर लेंथ ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया काम करने के लिए ज्यादा रहेगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उसके साथ साथ डाइजेशन में हेल्प होगी। उसी के साथ साथ जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे पाए जाते हैं जिसकी मदद से सरफेस एरिया बढ़े और उसके साथ साथ जो डाइजेशन का काम है और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम है वो बढ़े, जिसको कि हम लोग माइक्रोविली, विली, ठीक है, ये या फिर सर्कुलरिस फोल्ड होते हैं जिसको हम लोग प्लाई का सर्कुलरिस कहते हैं। बराबर, ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये क्या हेल्प करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में? वो हमारा सरफेस एरिया या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करते हैं। और जब सरफेस एरिया अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली वो डाइजेशन और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेजुनम और आइलियम है हमने पढ़ा है कि ये चीज जो है ये हमारी मोबाइल इंटेस्टाइन के पार्ट में आती है। और जबकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम लोग डिओडिनम ये पार्ट देखेंगे तो वो मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है। बराबर, उसके साथ साथ जो हमारा डिओडिनम होता है वो डिस्टेंसिबल पार्ट है, मतलब वो थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन अगर फूड बोलस यहाँ पे आता है तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं करते, जबकि हमारा डिओडिनम उससे कहीं ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। उसके ऊपर का अगर पार्ट देखेंगे स्टमक, तो वो मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट है। तो इसी तरह कुछ चेंजेस हो जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में थ्रू आउट द लेंथ। और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ हमने पढ़ा था 6 मीटर इसका लेंथ होता है, उसमें से हमने 25 सेंटीमीटर तक का पार्ट यहाँ पर सीख लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग डिओडिनम के बाद जो पार्ट आता है जेजुनम और आइलियम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो डिओडिनम था हमारा, अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे तो ये हमारा स्टमक है। बराबर, यहाँ से जैसे ही हमारा ये पाइलोरिक एंड खत्म हुआ यहाँ से हमारा डिओडिनम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो पाइलोरस से लेके ये हमारा सुपीरियर फ्लेक्सर था। ठीक है, ये हमारा सुपीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर, यहाँ पे इंफीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर, और ये थर्ड पार्ट ऑफ द डिओडिनम। और उसके बाद में ये जो थोड़ा सा अपराइट करेगा तो ये क्या है? हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम। अब जहां पे हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम खत्म होता है या फिर एंड होता है, उसके बाद में हमारा जेजुनम का पार्ट चालू हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिओडिनो जेजुनल फ्लेक्सर। अब इसको डिओडिनो जेजुनल फ्लेक्सर क्यों कहा है? सिंपल है, यहाँ पे डिओडिनम खत्म हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा जेजुनम चालू हो रहा है। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से, दोनों के कनेक्शन से क्या होगा? एक डिओडिनल फ्लेक्सर, डिओडिनो जेजुनल फ्लेक्सर यहाँ पर बनता है, और उसी के साथ साथ हमारा डिओडिनम स्टार्ट होता है। या फिर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मोबाइल पार्ट होता है वो डिओडिनो जेजुनल फ्लेक्सर से स्टार्ट होता है, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद में यही हमारा कॉइल के रूप में यहाँ पर बनेगा। जो राइट और लेफ्ट अपर पार्ट में ज्यादातर होता है वो होता है हमारा जेजुनम। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में से जेजुनम जो है हमारा 2/5 पार्ट बनाता है। ठीक है, और अगर आइलियम देखेंगे तो वो 3/5 पार्ट बनाता है। ठीक है, तो डिओडिनम हमने पढ़ा था 25 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी। उसके साथ साथ हमारा जो 2/5 पार्ट बनता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आउट द लेंथ के साथ, अगर वो देखेंगे तो वो 2/5 होता है हमारा जेजुनम और 3/5 होता है हमारा आइलियम। अगर हम लोग 3/5 मानते हैं इसको, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आइलियम है ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू हमारा जेजुनम। ठीक है, अगर वो लेंथ के हिसाब से देखेंगे, इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर है
इनमें कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस है, उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जेजुनम आइलियम, उसके स्पेसिफिकली फीचर्स क्या क्या होते हैं उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, द जेजुनम एंड आइलियम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय द मेजेंट्री। अब जो हमारे जेजुनम और आइलियम होते हैं ये मेजेंट्री की हेल्प से यहाँ पर हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पोस्टीरियर वॉल के साथ साथ इसकी हेल्प लेके ये सस्पेंडेड होता है, मतलब ये मोबाइल पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि डिओडिनम हमारा फिक्स्ड पार्ट था, ये यहाँ पर डिओडिनम की तरह फिक्स नहीं है, ये मोबाइल पार्ट है, या फिर इसको हम लोग सस्पेंडेड कहते हैं। कैसे? लेकिन सस्पेंड किससे कर रहा है? हमारे मेजेंट्री के साथ सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में द जेजुनम कंस्टिट्यूट द अपर 2/5 पार्ट। जैसे मैंने कहा कि ये जो डायग्राम में ब्लू कलर से पूरा दिखाया है, यहाँ पर ये कॉइल के स्ट्रक्चर से, ये जो है ये ब्लू कलर वाला हमारा जेजुनम, और जो ग्रीनिश कलर से दिखाया है ये है हमारा आइलियम। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये आइलियम का तो इसको हम लोग आइलियोसिकल जंक्शन कहते हैं, यहाँ से हमारा कोलॉन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये असेंडिंग कोलॉन हुआ, ठीक है, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है, ये सिग्मॉइड कोलॉन होता है, यहाँ से फिर हमारा रेक्टम होता है। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो फोकस करना है हम लोगों को ये जेजुनम, ये जो ब्लू कलर में दिखाया, और ये आइलियम जो है, जो कि हमारा 3/5 पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस पे आज हम लोगों को फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद में द आइलियम कंस्टिट्यूट द लोअर 5th पार्ट। ठीक है, लोअर 3/5 अपर 2/5 कौन सा था? हमारा जेजुनम, और लोअर 3/5 है हमारा आइलियम। ठीक है, इसको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ब्लू कलर से है वो जेजुनम है, और हमारा ग्रीन कलर का जो है वो हमारा आइलियम है। ठीक है, द जेजुनम बिगिंस एट द डिओडिनो जेजुनल फ्लेक्सर। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में आपको समझाया था कि जैसे यहाँ पर हमारा डिओडिनम खत्म हो रहा है, उसके बाद में एक फ्लेक्सर बन रहा है, एक कर्वेचर बन रहा है, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिओडिनो जेजुनल फ्लेक्सर, जहाँ से हमारा जेजुनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मोस्ट मोबाइल पार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जेजुनम। ठीक है, उसके बाद में द आइलियम टर्मिनेट्स एट द आइलियोसिकल जंक्शन, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन टर्मिनेट कर रहे हैं वो तो टर्मिनल एंड कौन सा हुआ? हमारा आइलियम का एंड होता है, और वो हमारे सिकम के साथ अटैच होता है, इसीलिए इसको आइलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। बराबर, तो यहाँ पर होता है हमारा आइलियोसिकल जंक्शन, जो कि हमने अपेंडिक्स के एनाटॉमी में भी ये मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द जेजुनम एंड आइलियम करस्पॉन्ड टू द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कंसीडर कर रहे हैं तो इसके जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो हम लोग ज्यादातर जेजुनम और आइलियम को कंसीडर करके ही बताते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि जो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी अगर यूज करते हैं तो उसमें ज्यादातर पार्ट हम लोग कंसीडर जेजुनम और आइलियम का करते हैं। जहां तक कि हमारी डाइजेशन की बात होती है, जहां तक कि हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन की बात होती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा जेजुनम और आइलियम, और इसी को ज्यादातर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कहते हैं। डिओडिनम को हम लोग कभी कभी सेपरेटली भी यहाँ पर काउंट करते हैं, लेकिन हालांकि वो पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है, लेकिन जैसे कि हम लोग अगर जनरली देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन अगर कोई बोलता है तो हमारे ध्यान में सिर्फ जेजुनम और आइलियम आता है। इसीलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर जो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का देते हैं वहां पर हम लोग जेजुनम और आइलियम को ज्यादातर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि दोनों जो हमारे जेजुनम और आइलियम है इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे कि उसका लोकेशन क्या है, उसके बाद में उसके वॉल्स कैसी आएंगी, उसमें ल्यूमेन में क्या क्या प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसका ल्यूमेन कैसे होने वाला है, उसके साथ मिजेंट्री की क्या अटैचमेंट्स है और उसको हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, उसके साथ साथ उसके व्हीलीज, उसके बाद पेयर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं ज्यादा, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिफरेंस में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले। ठीक है, तो ये जो बॉक्स दिया है यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखने वाले कि जो हमारा आइलियम और जेजुनम है उसमें मेन क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को कंसिडर करने होते हैं जब हम लोग किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्क्राइब करो, तो हम लोगों को जनरली ये जो फीचर्स है ये हम लोगों को पक्का यहाँ पर लिखने हैं, ताकि जो मेन पार्ट होता है इसका जेजुनम और आइलियम का वो यहाँ पर डायग्नोसिस के लिए हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई डिसीज ऐसा है कि जो कि सिर्फ आइलियम के लिए यहाँ पर सीमित है, कोई ऐसा डिसीज होता है जो जेजुनम के लिए सीमित है, उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर इसके जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर
ये स्ट्रक्चर पता नहीं होंगे तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और अच्छी तरह से डायग्नोसिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लोकेशन की बात करते हैं, पहला पॉइंट हम लोगों को मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखना है इसका। उसके बाद में हम लोग सेकंड पार्ट में इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब जो बड़ा बड़ा हम लोगों को आंखों से दिख सकता है ऐसा स्ट्रक्चर। जो माइक्रोस्कोपिक है, हम लोगों को कभी कभी माइक्रोस्कोपिक की जरूरत पड़ सकती है ऐसे टाइम पे, ऐसे वाले स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक, और जो हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं वो हमारे मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा। तो मैक्रोस्कोपिक में हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है हमारा लोकेशन, मतलब ये कहाँ लोकेट कर रहा है, ये कहाँ ऑक्युपाई करता है। तो हमने जो डायग्राम देखी तो डायग्राम में क्या दिया है कि जो हमारा जेजुनम होता है, इट ऑक्युपाइज द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल एरिया। जो हमारा अपर लेफ्ट पार्ट होता है वो मोस्टली हमारा जेजुनम कवर कर लेता है, हालांकि जो लोअर और राइट का पार्ट होता है वो हमारा आइलियम का पार्ट होता है। ठीक है, सो आइलियम क्या है, इट ऑक्युपाइज द लोअर एंड राइट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल एरिया। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होता है उसमें लेफ्ट पार्ट में, और उसके साथ साथ अपर पार्ट में कौन सा है, मतलब मान लो ये अगर 4 क्वाड्रेंट अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये क्या है, हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, बराबर। तो इसमें ज्यादातर हम लोग क्या है, हम लोगों को क्या मिलता है, हमारा जेजुनम मिलता है। ठीक है, और राइट लोअर पार्ट में ये लोअर पार्ट हुआ और ये राइट पार्ट हुआ मान लो। ठीक है, तो ये राइट लोअर पार्ट में हम लोगों को क्या मिलता है, हमारा आइलियम मिलता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा सिकम के साथ ये अटैचमेंट होता है जिसको हम लोग आइलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोकेशन का मेन डिफरेंस है। अगर हम लोग इसकी वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वॉल कैसी है इसकी, एक तो हमारा जेजुनम जो है उसके वॉल होती है थिक। ठीक है, थिक होने के साथ साथ इसमें वस्कुलैरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, थिक होने के साथ साथ इसमें वस्कुलैरिटी ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम लोग मोर वस्कुलर कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आइलियम की बात करते हैं तो आइलियम में क्या है, आइलियम की जो वॉल होती है वो थीन होती है, पतली होती है, और उसके साथ साथ लेस वस्कुलर होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो थिकर पार्ट होगा ऑब्वियसली उसको ब्लड सप्लाई थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए इसको मोर वस्कुलर भी कहते हैं, कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद में जो थीनर पार्ट होता है, मान लो उसको थोड़ा सा ब्लड सप्लाई अगर कम लगता है तो इसको लेस वस्कुलर, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर रूल नहीं है कि थिक हो तो मोर वस्कुलर हो, थीन हो तो लेस वस्कुलर हो। ठीक है, ये सिर्फ ध्यान में रखने के लिए पॉइंट यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि थिकर है तो मोर वस्कुलर है और थीनर है तो लेस वस्कुलर है। कौन सा, जेजुनम और आइलियम। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो इसका ल्यूमेन कैसा है। ल्यूमेन अगर देखेंगे तो जो हमारा जेजुनम होता है उसका ल्यूमेन होता है वाइडर एंड एम्प्टी होता है मोस्टली। ठीक है, क्योंकि जो डाइजेशन का पार्ट हम लोग धीरे धीरे कंसिडर करते हैं वो ज्यादातर हमारा आइलियम के बाद में ये लोडेड मिलता है। ठीक है, जो भी हम लोग फूड बोलस लेते हैं तो ये ज्यादातर हमारे आइलियम में लोडेड मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है या फिर लूमेन होता है वो हमारा नैरो होता है आइलियम का, उसके साथ साथ ये लोडेड होता है। ठीक है, ये लोडेड होता है। जबकि अगर हम लोग जेजुनम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है या फिर वॉल ल्यूमेन जो है ये वाइड होता है और ये एम्प्टी होता है। ठीक है, ये एम्प्टी होता है, जबकि हमारा आइलियम में ये लोडेड होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग मिजेंट्री की बात करते हैं तो मिजेंट्री में यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स है उसको एक बार देख लेते हैं। तो मिजेंट्री में यहाँ पर विंडो प्रेजेंट होती है हमारी जेजुनम में। ठीक है, लेकिन विंडो अब्सेंट होती है हमारी आइलियम में। ठीक है, ये पहला पॉइंट होगा मेजेंट्री का। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर अगर फैट देखेंगे तो लेस अबंडेंट, मतलब ये फैट कम मिलता है हम लोगों को जेजुनम में, लेकिन फैट मोर अबंडेंट कहाँ होता है, हमारे आइलियम में होता है। तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो आर्टेल आर्केड्स जो होते हैं इसमें 1 to 2 होते हैं, और अगर हम लोग इसकी आइलियम की बात करते हैं तो इसमें आर्टेल जो आर्केड्स होते हैं या फिर आर्चेस होते हैं वो 3 और 6 होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डायग्राम से आगे भी समझने वाले हैं कि ये कैसे होते हैं, क्या क्या इसको हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं। वैजा रेक्टा क्या होता है, उसके बाद में ये आर्टेल आर्केड्स क्या होते हैं। ठीक है, जो वैजा रेक्टा होता है जो कि हमारे कैपिलरी नेटवर्क होता है या फिर कैपिलरी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइनल पार्ट को यहाँ पर ब्लड सप्लाई करता है। तो वैजा रेक्टा होता है वो यहाँ पर जेजुनम में लॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन इसकी अगर संख्या देखेंगे तो वो कम होती है। ठीक है, जो कैपिलरी नेटवर्क होता है या फिर कैपिलरीज की जो ब्रांचेस होती है इसमें लॉन्ग होती है लेकिन ब्रांचेस कम होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, लॉन्ग है तो फिर ज्यादा होगी ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, जो लॉन्ग होंगी वही कम होती है।
ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आइलियम की बात करते हैं तो आइलियम में क्या है, वैसा रेक्टा शॉर्टर होती है या फिर शॉर्ट होती है, लेकिन इसकी संख्या जो है वो न्यूमरस होती है, मतलब वो ज्यादा संख्या में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बराबर। उसके बाद में यही पॉइंट हम लोग कंसिडर आगे भी हम लोग डायग्राम से भी समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग सर्कुलर मस्कुलर म्यूकोजल फोल्ड की बात करते हैं, जो हमारा म्यूकोजा होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन के पार्ट है या फिर हमारा जो इंटेस्टाइन है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें हम लोगों को 4 लेयर हम लोगों को मोस्टली मिलते हैं, ठीक है। पहला लेयर होता है, अगर हम लोग इनर से आउटर जा रहे तो पहला लेयर होता है हमारा म्यूकोजा का, दूसरा होता है सब म्यूकोजा, तीसरा होता है हमारा मस्कुलरिस और चौथा होता है हमारा सीरोजा। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले भी पार्ट में पढ़ा है, ठीक है। तो सर्कुलर मसल फोल्ड जो होता है, यहाँ पर जो हमारा जेजुनम है यहाँ पर लार्जर होता है और मोर क्लोजली सेट होता है, मतलब वो बहुत नजदीक नजदीक इस पे लाई करते हैं। लेकिन अगर हम लोग आइलियम की बात करते हैं तो जो सर्कुलर मसल फोल्ड होते हैं वो यहाँ पर कम संख्या में होते हैं, लेकिन ये स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। ये स्कैटर्ड होते हैं जिसको कि हम लोग स्पार्स भी कहते हैं, ठीक है। थोड़े से यहाँ पर बिखरे हुए होते हैं, लेकिन अगर हम लोग जेजुनम में देखेंगे तो ये मोर क्लोजली थोड़ा नजदीक नजदीक सेट हुए होते हैं। लेकिन इसकी अगर हम लोग ये भी देखेंगे, डायमेंशंस भी देखेंगे तो ये लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे आइलियम से, ठीक है। ये हमारा मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग इसके बाद में जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका कैसा होने वाला, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को 3 चीजें देखनी है। पहली चीज है विलाय या फिर दूसरा चीज है पियर्स पैचेस और तीसरा चीज है हमारा सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स, ठीक है। जो विलाइज होते हैं, विलाय का मतलब क्या है कि जो हमारा म्यूकोजा होता है इंटेस्टाइन का, ये मान लो म्यूकोजा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली डायग्राम में ही समझते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पूरे इंटेस्टाइन्स है, ठीक है। ये हमारा स्टमक का पार्ट है, ये डिओडिनम है, यहाँ से हमारा जेजुनम स्टार्ट हुआ, ये पूरा जेजुनम है और ये हमारा आइलियम है, बराबर। अगर हम लोग एक जेजुनम का या हमारे आइलियम का कोई भी पार्ट मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको अलग से लेते हैं तो ये हमारा पूरा इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, बराबर। और यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रक्चरली देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा म्यूकोजा का लेयर है, ठीक है। यहाँ पर ये सेकंड लेयर देखेंगे तो ये सब म्यूकोजा का लेयर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सर्कुलर मसल है और ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल, मतलब दोनों को मिला के हमारा कौन सा मस्कुलरिस लेयर यहाँ पर बना, ठीक है। और चौथा होता है हमारा सीरोजा। ये पूरे लेयर से हमारे इंटेस्टाइन के, अगर ये हम लोग ल्यूमेन क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो म्यूकोजल एलिवेशन हम लोगों को नजर आते हैं, ये हमारा म्यूकोजा है, ठीक है। ये हमारा म्यूकोजा है, तो म्यूकोजा पे कुछ यहाँ पर एलिवेशन नजर आ रहे हैं आपको, बराबर। ये कुछ सॉ लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा है, तो ये जो एलिवेशन है इसको हम लोग कहते हैं विलाय। अब विलाय का यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हम लोग यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए मदद कर रहा है। तो ये मदद करने के लिए इसको चाहिए कि इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या होता है कि जो हमारा म्यूकोजा होता है ये कुछ यहाँ पर ऐसे सॉ लाइक स्ट्रक्चर में या फिर जैसे एलिवेशन यहाँ पर दिख रहे, तो एक विलाई यहाँ पर हम लोगों ने अलग निकाला है, ठीक है। और ये अगर देखेंगे तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों को एलिवेटेड टाइप म्यूकोजा का दिख रहा है, तो ये म्यूकोजल एलिवेशन जो होते हैं उसको हम लोग विलाई कहते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पर हमारा जो सरफेस एरिया है ये बढ़ाना होता है। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा कैपिलरी या फिर हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसका नेटवर्क है, ठीक है, जो कि हमारे सब म्यूकोजा में आता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा म्यूकोजा होता है उसमें इपिथेलियल लाइनिंग या फिर इपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो कुछ यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जहाँ पर डॉट डॉट दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये पूरे हमारे इपिथेलियल सेल्स है या फिर इपिथेलियल लाइनिंग होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा माइक्रोस्कोपी के लिए और एग्जामाइन करेंगे तो ये हमारे जो इपिथेलियल सेल्स है इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ऐसे एलिवेशन, ये माइक्रो एलिवेशन दिखते हैं, ठीक है। ये माइक्रो एलिवेशन जो दिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोविलाई। अब ये दोनों का भी काम ऑलमोस्ट सेम है कि हमारा जो सरफेस एरिया वो ज्यादातर बढ़ा रहे ताकि जो हमारा डाइजेशन और हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम है वो हमेशा के लिए अच्छा बना रहे, ठीक है। तो ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर इसको हिस्टोलॉजी भी हम लोग कहते हैं कि हिस्टोलॉजिकली हम लोगों को क्या क्या दिखता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है।
तो इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी कि जो विलाय होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम में किस तरह प्रेजेंट होते हैं, हमारे आइलियम में किस तरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जेजुनम के विलाय देखेंगे तो वो लार्ज होते हैं, उसके बाद में वो थिक होते हैं, लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, एंड मोर अबंडेंट। मोर अबंडेंट मतलब वो संख्या में हमारे ज्यादा होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर, लार्ज है, थिक है और मोर अबंडेंट है। कैसा, लार्ज, थिक एंड मोर अबंडेंट। अगर हम लोग आइलियम की बात करते हैं, शॉर्ट होंगे, थीन होंगे, फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर होगा, जबकि ये यहाँ पर लीफ लाइक दिया है, और लेस अबंडेंट मतलब संख्या में भी ये कम होंगे। ठीक है, कैसे है, हमारे जेजुनम की विलाय लार्ज है, थिक है और उसके साथ साथ मोर अबंडेंट है, जबकि हमारे आइलियम के कैसे, शॉर्ट है, थीन है और लेस अबंडेंट है। ठीक है, उसके बाद में अगर पेयर्स पैचेस देखेंगे, पेयर्स पैचेस का मतलब क्या है कि जो हमारे लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं वो अगर एक जगह एग्रीगेट बनेंगे या एग्रीगेट होंगे तो इसको हम लोग कहते हैं पेयर्स पैचेस। ठीक है, अगर हम लोग पेयर्स पैचेस की बात करते हैं तो हमारे जेजुनम में टोटली अब्सेंट होते हैं और हमारे आइलियम में वो प्रेजेंट होते हैं। इसी से हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिमन हम लोगों को मिलता है उसमें अगर हम लोगों को पेयर्स पैचेस दिख रहे हैं तो इसका मतलब है वो हमारा जेजुनम नहीं है, वो हमारा आइलियम है। ठीक है, अगर पेयर पैचेस अब्सेंट है तो हमारा जेजुनम है। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद में सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स अगर देखेंगे तो हमारे जो जेजुनम है उसमें कम होते हैं एज कंपेयर टू आइलियम। ठीक है, तो सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स जेजुनम में कम है और आइलियम में ज्यादा होते हैं। तो यही है हमारा एक मेन डिफरेंस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम और आइलियम जो प्रेजेंट होता है उसके बीच में। ठीक है, तो ये चार्ट को हम लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है, डायग्राम से भी आप इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हो। अगर एग्जाम में पॉइंट आते हैं तो हम लोगों को वो चीजें यहाँ पर लिखनी आनी चाहिए कि कौन से पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये जो हमारा डायग्राम है जेजुनम का है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर वैसा रेक्टा पढ़ा या फिर आर्केड्स पढ़े वो कैसे है, यहाँ पर देखेंगे तो ये आर्टेरियल मेन सप्लाई है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो ब्रांचेस हम लोगों को दिख रही है ये कैसी है, ये आर्केड्स होती है हमारे। ठीक है, ये आर्टेरियल आर्केड्स होती है और इससे जो कैपिलरी निकलती है, ये कैपिलरी नेटवर्क निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं वैसा रेक्टा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वैसा रेक्टा। ठीक है, अगर हम लोग जेजुनम की बात करते हैं तो जेजुनम में ये जो वैसा रेक्टा है ये लॉन्ग होते हैं और यहाँ पर संख्या में कम होते हैं। ठीक है, लॉन्ग होते हैं लेकिन संख्या में कम होते हैं। लेकिन अगर हम लोग आइलियम की बात करते हैं तो ये जो वैसा रेक्टा होता है ये संख्या में भी ज्यादा होता है लेकिन ये शॉर्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये शॉर्ट होते हैं और आर्केड की संख्या भी यहाँ पर थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जेजुनम। ठीक है, यही पॉइंट हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था जो हमारा मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आया था। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में जो हमने वैसा रेक्टा के बारे में, उसके साथ साथ जो मेजेंट्री का पॉइंट पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, ये जो है वैसा रेक्टा ये लॉन्ग होंगे लेकिन संख्या में कम होंगे और ये वैसा रेक्टा यहाँ पर आइलियम में शॉर्ट होंगे लेकिन संख्या में ज्यादा होंगे। ठीक है, यही पॉइंट हमने उस डायग्राम में भी पढ़ा है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका ब्लड सप्लाई क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होता है, उसके साथ साथ उसका वेनस सप्लाई क्या होता है और उसके साथ साथ उसके नर्व को मतलब नर्व सप्लाई कौन सा आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ब्लड सप्लाई देखेंगे तो ब्लड सप्लाई सप्लाइज ब्रांचेस फ्रॉम द सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, जो कि एक मेजर आर्टरी है हमारे जो ऑर्टा से निकल रही है। जो सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है और करस्पॉन्डिंग वेन से इसका ड्रेनेज होता है। ठीक है, ये इसका ब्लड सप्लाई हुआ। और हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो हम लोगों को कहां से ड्रेन होते हुए दिखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो लिम्फ फ्रॉम लैक्टियल ड्रेन्स, लैक्टियल मतलब जो छोटी छोटी लिम्फ वेसल्स होती है उसी को हम लोग लैक्टियल्स कहते हैं। तो ये ड्रेन कर जाती है हमारे प्लेक्सस में, लेकिन कौन से प्लेक्सस में, इन द वॉल ऑफ गट। जो हमारे इंटेस्टाइन के वॉल होते हैं उसमें जो प्लेक्सस प्रेजेंट होगा उसी में ये ड्रेन करते हैं जो स्मॉल लैक्टियल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में फ्रॉम देयर इट पासेस इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स इन द मेजेंट्री। जो मेजेंट्री होती है उसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगे उसमें वो ड्रेन करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी इट पासिंग थ्रू द न्यूमरस लिम्फ नोड प्रेजेंट इन द मेजेंट्री। जो हमारे मेजेंट्री होती है न्यूमरस लिम्फ नोड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मेजेंट्री का पार्ट हम लोग अलग टॉपिक में लेक्चर में या फिर हम लोग एक अलग लेक्चर मेजेंट्री के ऊपर ही लेने वाले हैं, उसमें आपको मेजेंट्री पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
and along the superior mesenteric artery it ultimately drained into the node present in front of the aorta at the origin of superior mesenteric artery। ठीक है, जो हमारा aorta होता है, aorta के जहां पर हमारी superior mesenteric artery यहाँ पर स्टार्ट होती है उसी के बाजू में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द, उसके फ्रंट में लिम्फ नोड में, यहाँ पर जो लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं उसमें ये फाइनली ड्रेन करते हैं हमारे जो पूरे लैक्टियल्स होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है जो कि मेजेंट्री में भी प्रेजेंट होती है, वो अल्टीमेटली ड्रेन कहाँ कर रही है, जहां पर हमारा सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी का फ्रंट पार्ट होता है वहां पर जो नोड प्रेजेंट होंगे यहाँ पर ये ड्रेन करती है। ठीक है, ये इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज हुआ। अगर हम लोग यहाँ पर नर्व सप्लाई देखेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है वो होता है हमारा T9 से T11 के, जो कि स्पाइनल सेगमेंट से होता है हमारे। ठीक है, स्पाइनल सेगमेंट कौन सा, T9 टू T11 का स्पाइनल सेगमेंट। और अगर हम लोग पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक हमारे वैगस नर्व से यहाँ पर सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। और इसके साथ साथ जो हमारे जेजुनम और आइलियम में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का सेम यहाँ पर चीजें पढ़ेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट होते हैं और उसको कैसे कैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या फिर उसका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वेसल्स कौन से यहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो पूरा डिटेल में हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ।